तो कैसी चल रही है तैयारी? बीबी साहब सारा कुछ तैयार है। मैंने सुना है जिसके लिए ऑमलेट बनाती हो उसका मौजूद होना जरूरी होता है। तन्नो, तन्नो, जी आपने अपनी स्टोरी इनकम्प्लीट छोड़ दी। मेरे और मीरान के अफेयर के बारे में नहीं बताया, या वो खाने पे बताएंगे आप? पर वो तो तुम्हारी कहानी है, तुम्हें खुद बतानी चाहिए। आपको अपनी कहानी ना अपने घर में सुनानी चाहिए थी, वही उसका राइट फॉरम है। मेरे घर में आपकी एक इज्जत थी, आपका एक इमेज था, सब बर्बाद कर दिया आपने। बल्कि मीरान की भी आपने इज्जत सारी खाक में मिला दी है। मैंने कोई अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में तो नहीं बताया ना, जो मेरे रिश्ते की सच्चाई है सिर्फ वही बताई है। तो फिर यहाँ क्यों? बताएं बीबी साहिबा, मेरे घर में क्यों? अपनी रिश्ते की सच्चाई अपने घर में बतानी चाहिए थी ना आपको। तुम बता सकती हो अपने रिश्ते की सच्चाई? क्यों निसा, तुम पे तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई आलीशान घर का बोझ, इस बीबी साहिबा के इमेज का बोझ तुम्हारे ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तुम तो शहर की लड़की हो, आजाद ख्याल, आजाद आवाज। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी चॉइस है, ठीक है? तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास चॉइस थी, मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं थी। मगर हाँ, मैंने भी मीरान को उस तरह अपने सामने दीवार बना के खड़ा किया जिस तरह तुमने अपने राशिद भाई को। आपका एजेंडा क्या है यहाँ आने का, बताएं? आप ये चाहती हैं ना कि मेरा रिश्ता राशिद से खत्म हो जाए और मीरान से वापस जुड़ जाए? क्या ऐसे मुमकिन है? आप कोशिश तो यही कर रही हैं, वरना इतना बड़ा सीक्रेट आप सबके सामने कैसे बोलती? ऑब्वियसली आप तो यही चाहती थी कि सब मुझे और मीरान को शक की नजर से देखें। मुझे नहीं मालूम था कि तुमने अपने और मीरान के दरमियान ये रेत की दीवार खड़ी की हुई। देखने में तो बिल्कुल रॉयल कपल लगता है, एकदम शहजादा शहजादी की जोड़ी। उनकी हवेलियों जैसे घर से तो हमारे दड़वे जैसे घर अच्छे। कम से कम जोर जबरदस्ती के रिश्ते तो नहीं होते। अरे जबरदस्ती के रिश्ते तो हर जगह होते हैं नुज़त, धड़बों में उनसे छुपने की जगह नहीं मिलती, इसलिए निभाना पड़ता। निभा तो वो भी रहे मामू जान। अम्मा कहती है निकाह में बड़ी बरकत होती है, दूरियां जितनी भी हो आपस में बांध ही देता है। निसा जी, मुझे तो लगता है उसके सास ससुर को उन दोनों के बारे में सब मालूम है। इस जायदाद बंटने के डर से खामोश रहते होंगे। पता नहीं खाला जान, मैं इन बातों में इंटरेस्ट नहीं लेती। लो, तुम्हारी तो इतनी दोस्ती है उन दोनों से, उनके घर रहकर भी आई हो, फिर भी हमारी तरह हैरान बैठी हो। कुछ ना कुछ तो अंदाजा लगा ही लेती हैं लड़कियां।
चाहे तुम्हारी तरह पढ़ाकू क्यों ना हो। वो हमारी तरह नहीं है नुज़हत, दूसरों को अपनी हद में रखते हैं। दोस्ती चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अपने ज़ाती मामलात में औरों को घुसने नहीं देते। सही कह रहे हैं मामू जान। इतनी जान पहचान होने के बावजूद उसने खुद तो हमें नहीं कभी बताया कि वो शादीशुदा है, तो वहां गई है तो ऐसे पता चला है ना। भाई मुझे तो चक्कर कुछ और लगता है। क्यों मामू जान, आप तो लोगों को बड़ी अकल सिखाते हैं। आप क्या कहते हैं? तुम्हें तो हर बात में कोई ना कोई चक्कर निकालने की आदत है नुज़हत। अरे सामने की तो बात है, क्यों नजर नहीं आई आपको? क्यों निगर? जी नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। लड़की अपने भाई की वजह से दूसरा बच्चा नहीं पैदा करेगी। देखा नहीं आप लोगों ने, 1.5 घंटे में उसने 10 बार फोन किया नौकरानी को। दूसरा बच्चा होगा तो कैसे संभालेगी उसको? भाई राबिया की बेटी लुबना ने भी ऐसे ही पैदा किया बच्चा। क्या कहते हैं उसको, क्या? ऑटिस्टिक। हाँ वही। भाई ऊपर से फिर दूसरा खौफ कज़न मैरिज का। कज़न मैरिज का ये नुकसान, कज़न मैरिज का वो नुकसान, बीमारियाँ, बीमार बच्चे और पता नहीं क्या क्या। ज़्यादा पढ़े लिखे होने का यही तो नुकसान है, बेवजह फजूल बातों का असर होता है। तुम भी ज़रा ख्याल करना, कहीं तुम्हारे कान ना भर दे वो। भाई हमने तो अपने इन्हीं मामू, खाला, पुप्पा, चचा, ताया, इन्हीं के बेटों से ढेरों बच्चे पैदा किए। सब के सब सेहतमंद, हट्टे कट्टे जवान। क्यों निगर? जी। तुम्हारी भी तो अपनों में तय हुई। भाई रिश्ते में चचेरे भाई लगते थे हमारे। माशाल्लाह तुम्हारी भी तो सेहतमंद बेटी है, या फिर बांझ होगी। बड़े घर की लड़की है, पढ़े लिखी है, बांझ होने का ताना कहाँ बर्दाश्त करेगी। बस जोड़ ली कहानी। लेकिन ये सब बातें हमें बताने की क्या जरूरत थी अम्मी? हमने कोई इसका गिरबान थोड़ी ना पकड़ रखा था। ये कोई मामूली बात नहीं है। फैशन है राशिद भाई, फैशन है आजकल का। आप नेट खोल कर देखें, आजकल की लड़कियां ऐसे ऐसे बातें कर रही हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तनवीर बाजी ठीक कहती हैं, स्वैग है आजकल, स्वैग समथिंग डिफरेंट। तभी तो उसके जाने के बाद भी हम सब उसको डिस्कस कर रहे हैं। सब तुम्हारा पूछ रहे थे। सब तुम्हारा पूछ रहे थे। निगत बाजी, मामू जान, राशिद की अम्मी, उनकी भांजियां भी आई थी स्पेशली मुझसे मिलने। निसा ने भी बहाने बहाने से तुम्हारे बारे में पूछा, तुम्हारे एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं, तुम ट्यूशन्स अपने कंटिन्यू कर रहे हो, कौन से प्रोजेक्ट्स मिले। पर तुमने मुझसे कोई बात डिस्कस ही नहीं की, तो मैं क्या जवाब देती। हमारी से कुछ भी बोल देती आप, जो भी आपको ठीक लगता। तुम ठीक कह रहे थे कि उसकी बिरयानी की महक से ही पेट भर जाता है, पर नियत नहीं। उसने पैक करके भेजी है बिरयानी और ऑमलेट, दोनों तुम्हारे लिए।
ऑमलेट बनाते वक्त वो किस अजियत से गुजरी होगी ना, ये बात मुझे पता है। आप आइंदा उसे किसी भी किस्म की तकलीफ और अजियत में नहीं डालेंगी। आप उस घर के लोगों से और उसके इर्द गिर्द के लोगों से किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं रखेंगी। एंड आई बैक ऑफ यू दिस टाइम प्लीज। और कुछ भी नहीं दास्तां में एक ही